नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार के राजनीतिक दलों की तैयारी और बिहार के राजनीतिक खेमों की तैयारी इस लिहाज से है जैसे बिहार में विधानसभा के चुनाव 2024 में ही होने वाले हों, इसी साल होने वाले हों। और सिर्फ तैयारी इस लिहाज से नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता ये दावा करते रहे हैं कि बिहार में विधानसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं और 2025 से पहले बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कई बार जब मंचों से नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को काम जल्दी जल्दी निपटाने का निर्देश दिया, तब भी ये सवाल वाजिब होकर उभरा, तब भी ये संकेत मिले कि क्या वाकई नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव की जल्दबाजी है और बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होंगे, यानी 25 की जगह 24 में होंगे। नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ आए कुछ महीने पहले, जब उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा, इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा और एनडीए के साथ आए, फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब भी ये चर्चा रही कि डील भी यही हुई है नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ होंगे। खैर, ये हुआ नहीं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव साथ साथ नहीं हुए, लोकसभा के चुनाव हो गए हैं। फिर ये चर्चा होती है कि नहीं, विधानसभा के चुनाव भी इसी साल हो सकते हैं। चुनाव इसी साल हो न हो, लेकिन तैयारी उसी लिहाज से राजनीतिक दलों की है। बिहार इस वक्त पूरी तरह से चुनाव के मोड में नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी खत्म नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद एक उपचुनाव हुआ, रुपौली का विधानसभा उपचुनाव, जिसमें एनडीए को भी हार मिली और इंडिया गठबंधन को भी हार मिली। जेडीयू और आरजेडी दोनों के उम्मीदवार हार गए और निर्दलीय शंकर सिंह ने बाजी मार ली। बिहार में जो गहमागहमी है विधानसभा चुनाव को लेकर, वो शायद इस वजह से भी है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक सेमीफाइनल भी है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। गोपालगंज, तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़, इन 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो सांसद बन गए हैं। और उसके बाद इस सेमीफाइनल को लेकर भी बिहार में गहमागहमी तेज है। तो आरजेडी की हम बात करेंगे। आरजेडी के अंदर भी काफी हलचल है, आरजेडी की भी तैयारी बहुत तगड़ी चल रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर भी, विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी। और तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, ये 2 ऐसे युवा नेता रहे हैं, दोनों अलग अलग खेमे के, एक इंडिया गठबंधन के, एक एनडीए गठबंधन के, और दोनों ने ये दावा किया कभी कि बिहार में जल्दी चुनाव होंगे विधानसभा के और नीतीश कुमार जल्दी चुनाव कराना चाहते हैं। तो दोनों का दावा रहा है और अब आरजेडी की तैयारी उसी लिहाज से दिखती है। आरजेडी के अंदर का जो घटनाक्रम है, आरजेडी के अंदर जो हलचल है, आरजेडी की जो रणनीति है और जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें आरजेडी की हो रही है, उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ उपचुनाव की तैयारी नहीं है, विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और ऐसी कई रणनीति आरजेडी ने तैयार कर रखी है। लेकिन बैठकों की बात करेंगे, मीटिंग की बात करेंगे। आज फिर आरजेडी को लेकर एक बैठक, आरजेडी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अचानक एक बैठक बुलाई गई है आरजेडी की तरफ से और पार्टी के कई जिलों के जिलाध्यक्षों को आरजेडी की तरफ से बुला लिया गया है। खबर ये आ रही है अंदर खाने से कि लालू यादव के निर्देश पर जगदानंद सिंह, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लालू तेजस्वी के निर्देश पर या जगदानंद सिंह लालू तेजस्वी के बीच बातचीत हुई और जगदानंद सिंह ने खुद फोन किया पार्टी के कई जिला अध्यक्षों को और उनको पटना आने के लिए कहा। पटना उनको बुलाया गया है और पटना में एक बैठक पार्टी के जिला अध्यक्षों की, और सिर्फ जिला अध्यक्षों की नहीं, पार्टी के कई प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। हालांकि अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की बैठक कल भी हुई, उससे पहले चिकित्सा प्रकोष्ठ की बैठक हुई और इसके साथ ही आज भी कई प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया, जिलाध्यक्षों को बुलाया गया। उसके बाद पार्टी के महासचिवों को बुलाया गया, पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं को आज भी बुलाया गया। रणविजय साहू, जगदानंद सिंह, पार्टी के कई बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार बैठकें चल रही हैं। आज की बैठक की खबर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अचानक फोन गया जिलाध्यक्षों को, जो खबर है पार्टी के कुछ नेताओं को,
और उनको पटना बुलाया गया है और एक बड़ी बैठक आरजेडी में हो रही है। तो कल भी बैठक, आज भी बैठक, परसों भी बैठक, लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव और खासकर तेजस्वी यादव अब पूरी तरह से फुल फॉर्म में हैं। आरजेडी चुनाव के मोड में है। चुनाव के मोड में तो बीजेपी भी है, जेडीयू भी है, लेकिन जिस तरह से ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं आरजेडी के अंदर, ऐसा लगता है कि तगड़ी तैयारी हो रही है। और क्या इन बैठकों का मतलब यह भी है, इसको सिर्फ चुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा जाए, इसको सिर्फ एक औपचारिकता या जो परंपरा होती है चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में, राजनीतिक दलों के नेताओं की, उससे जोड़कर देखा जाए, या यह भी माना जाए कि कुछ बड़ा करने के मूड में भी हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव। क्या आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बिहार में स्थिति, बिहार में सियासी बवाल बढ़ता दिख रहा है और बिहार में कहा यह जा रहा है कि कई मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर बात नहीं बनी तो दूरियां और बढ़ सकती है। तो क्या लालू तेजस्वी की नजर नीतीश कुमार पर है? लालू तेजस्वी नीतीश की तरफ भी देख रहे हैं, उसको लेकर भी कोई अलग से प्लानिंग बन रही है, उसको लेकर भी कोई अलग से तैयारी चल रही है। और सवाल यह भी है कि क्या आरजेडी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यह भी समझाया जा रहा है, यह भी बताया जा रहा है कि वैसी स्थिति और परिस्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा और जो पहले हुआ है वो फिर हो सकता है। मतलब नीतीश कुमार फिर इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं, उसकी संभावना, उसकी गुंजाइश अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब देखिए, नीतीश कुमार तो कह चुके हैं कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। लेकिन मैं सवाल आप ही से पूछता हूं कि क्या राजनीति में ऐसा वादा कोई कर सकता है, ऐसा दावा कोई कर सकता है, और ये संभव है क्या? नीतीश कुमार ने तो बहुत कम कहा। इससे पहले नीतीश कुमार ने ही कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर भी नीतीश कुमार ने कम कहा। ओम प्रकाश राजभर ने तो कहा था कि भगवान भी आकर कहेंगे तो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। किसी ने कहा कि चवन्नी हूं तो क्या पलट जाऊंगा, पलट गए। और ऐसे कई उदाहरण हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ही कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खिड़की सब बंद है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे। दरवाजा खुला या नहीं खुला, और दरवाजा खिड़की खुलने में कितना वक्त लगा? महज कुछ घंटों का वक्त लगा और नीतीश कुमार आए, सरकार बनी और बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन गए। चिराग पासवान भी साथ हैं। तो पलटने में, पाला बदलने में कितना वक्त लगता है? हम ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार पाला बदलने जा रहे हैं, लेकिन हम बस ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ बैठकें आरजेडी की चल रही है, हर मोर्चे पर आरजेडी ने तैयारी कर रखी है। सिर्फ जातीय गुलबंदी का मामला नहीं है। जातीय गुलबंदी के सहारे किस तरह से सामने वाले को चित किया जाए, एनडीए से मुकाबला किया जाए, पहला प्लान ये। मुद्दे क्या हों? आरक्षण का मुद्दा, आरक्षण में कोटा बढ़ाए जाने को लेकर जो मामला है उसका मुद्दा, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह के मामले हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मामला। तो प्लान नंबर 2 यही है, इसकी रणनीति। और उसके बाद प्लान नंबर 3 यही कि नीतीश कुमार के आने की संभावना अगर बनती है तो रास्ते खुले रखे जाए, दरवाजा खुला रखा जाए। अब पता नहीं 2025 के विधानसभा चुनाव, अगर 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ भी लड़ते हैं तो चुनाव के बाद पता नहीं क्या स्थिति और परिस्थिति हो जाए। कई बार चुनाव के बाद भी गठबंधन बदल जाता है। कोई लड़ता किसी गठबंधन में है, चला किसी गठबंधन में जाता है। महाराष्ट्र उदाहरण है और ऐसे कुछ और उदाहरण देश में हैं। तो पूरी तरह से आरजेडी की तैयारी चल रही है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।